बाबा हमारे ना थे कोई ये तो नोटी, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा वाला प्लॉट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस ऑल वेल। तो मैं आई हूँ घर क्योंकि हमारे घर में है शादी और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मैं जस्ट अभी उठी हूँ, बट उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा। बाल मेरी हालत देख सकते हो आप, मैं इन्हें बाल धो के सो गई थी। तो चलो उठते हैं फटाफट से और देखते हैं कि घर में क्या क्या हो रहा है। चाय मेरी मम्मी ने दी थी जो हो चुकी है ख़त्म, और अभी मैंने देखा कि मम्मी जा चुकी है क्योंकि मम्मी मेरे से पहले निकल गई थी। तो घर में बिल्कुल सूना सूना लगता है। और ये सामान पीछे आप प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि शादी वाले घर में ऐसा ही होता है। तो घर के अंदर फटाफट से चलते हैं और फटाफट तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें भी अब निकलना है। और यहाँ पे मैं और मेरा भाई, चाचा, हम सब लोग गांव के लिए निकल गए हैं। बेसिकली शादी जो है वो गांव में नहीं है, वो है हमारी चामी में। चामी में हमारी दुकानें हैं जहाँ पे हमारी दादी दादा और उनके बच्चे रहते हैं। तो बेसिकली मैं पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने देखा कि सारी जितनी भी हमारे घर की लेडीज़ है वो सब लोग रोटी बना रही है। जितने भी मेहमान आएंगे सबके लिए रोटी हम ही लोग बना रहे हैं, इसलिए मेरी मम्मी भी यहाँ पे रोटी बना रही है। सबको आटा डिवाइड कर दिया गया है और सब अपना अपना हिस्से का जो खाना है या फिर रोटी है वो बना रहे हैं। और इन लोगों ने मेरे को भी नहीं बख्शा, मेरे को भी रोटी बनाने में लगा दिया है। और यहाँ पे मैं चूल्हे के पास बैठ के हो चुकी हूँ बिल्कुल लाल, लेकिन मेरे पे कोई भी तरस नहीं खाएगा इसलिए मुझे बनानी ही पड़ेगी। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा एंड मैं यहाँ मट्ठा पी रही हूँ और ये दोनों लोग यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। कोई ये तो नोटी और आई कोई ये तो वाला है। तो फोने जा रोटी कर तू भाई कोई ना तो तू का करता है। सो गाइज़, हमारी जो ये लोकेशन है यानी कि जो हमारी छानी है वो बिल्कुल नेशनल हाईवे पे है। सामने जो आप रास्ता देख रहे हो ये हमारे गांव के लिए जाता है। इस पहाड़ी पे म्योंडा है और इस वाली पहाड़ी पे हमारा गांव है। बेसिकली पहले इसी रास्ते से हम लोग गांव जाया करते थे एंड पैदल ही जाते थे। ये जो आप ये गढ़वाल है, ठीक है, क्योंकि ये नदी के इधर है और ये बीच में नदी है और नदी के उस तरफ पड़ता है जौनसार। तो हम लोग जौनसारी है तो हम उधर के साइड के हैं। तो हमारी जो दुकानें हैं वो गढ़वाल में है, बेसिकली किस पे, नेशनल हाईवे पे। तो गढ़वाल और जौनसार बिल्कुल ही अगल बगल में है, बीच में सिर्फ नदी पड़ती है। ये हमारी दुकानें हैं जिसका नाम चामी है। यहाँ पे रोटी बनाना ख़त्म नहीं हुआ है और अभी जो खाना बना रही है हमारी भांजी हो चाहे कोई भी हो, सबको काम करना पड़ेगा। इतना सारा काम करने के बाद हम टहलने निकल चुके हैं यहाँ से। हम थोड़ा आगे तक जाएंगे टहलते टहलते। ये मम्मी है और बड़ी मम्मी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड जल संस्थान परोला उत्तरकाशी है। ये है मालचंद जी का होटल चामी में और है यहीं से तो स्टार्ट है। ये सब उन्हीं का तो है। नीचे ये स्विमिंग पूल वगैरह, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये हेलीपैड है और ये हाईवे है इस पे हम चल रहे हैं। मेरी मम्मी, मेरी ताई जी। ये एक छोटा सा और होटल है यहाँ पे, पता नहीं किसका है, लेकिन इसके बगल में जो रिजॉर्ट है वो मालचंद जी का है, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखा रही हूँ। ये है शिंगोनी गाँव जहाँ की मेरी बुआ है ससुराल। और ये है कालंदी नेचर रिजॉर्ट, यही वो रिजॉर्ट है जो मालचंद जी का है। का नींबू पाची ते तोड़ लांदे ते के याद गाठी कुर्सिया येरा की पारे ग्राउंड कुंड। ये है गाइस गेट में ये है द्वारपाल। कैसा है? ठीक ठाक है? खाना खुना खाए रहा एवा मशरूम ही है। यहाँ से सामने अगर आप देखोगे तो हमारा गांव थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा, उधर से दिखता है मम्मी के पास से। वो दिख रहा है चमकता हुआ, कैमरा में नहीं दिख रहा। ये जो बीच में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ये हमारा गांव है। और पहले हम ये कच्चे रास्ते से ही जाते थे यहाँ से ऊपर है। ये हमारा छोट लाइट चमकते लाइट हो जाएंगे। हमारा थोड़ी है, हमारा दायु को किनारे में तो उसके शीशा लगी चाहिए, शीशा लगी चमकंदा। ये पूरा रिजॉर्ट है और
ये मेरा गाँव है और ये चामी है। बाबा मेरे माल चौंदे ये मोशा है उस पर मोशा की गाय भाई गाय बस है ये कोस की गाय है जो कोई चारी ना आती यूं सी आप ही रखो क्यों बाणी आप बाबा मेरी ये पियाने की गाय होंगी इतके गोबर का है जो गोबर कोई दूर न ले यूं को। आप देख सकते हैं कितना सुंदर रिजॉर्ट है और शाम को अगर मुझे मौका मिला तो मैं नीचे से आपको दिखा दूंगी क्योंकि हमारा जो मेहंदी का जो प्रोग्राम है वो इस रिजॉर्ट के ग्राउंड में नीचे हो रहा है। तो कहाँ चाहिए बाबा हमारे ना तू उमर नाती किची ना ठीक है बाय जाऊं तो भी राजी खुशी रोया आई चलो अच्छा से मैं कहती हूँ बाबा मेरी फिरी लाल लाकड़ कोई की लेने मैं तूने भेजा मुझे तूने बस रोटियां मेरी बनाया ना ये लाकड़ लेंदी और पानी और चाय। सो गाइस दिन यहाँ पे ख़त्म होने वाला है लेकिन रोटी बनाना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे रोटी ख़त्म होते ही हमने पूरी भी बनानी है तो सब लोग यहाँ पे बैठ गए हैं पूरी बनाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जगह बैठ के ये पूरी कंप्लीट नहीं होगी इसलिए दूसरी जगह भी हमें तेल की कढ़ाई लगानी पड़ेगी और 2 अलग अलग जगह हमें बनानी पड़ेगी। अब मेरी बुआ बैठ गई बनाने के लिए अब सब हट जाओ बुआ बनाएगी बस यहाँ कौन है। और यहाँ पे एक और उभरता हुआ सितारा है जो कि हमारी नानी जी है। इनको जो है हाथ देखना आता है तो सब अपना अपना हाथ दिखा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं भी अपना हाथ दिखा लूँ। मेरा तो अपना भी पैसा कहीं गायब हो गया है कमाया ही नहीं मैंने कहाँ से होगा। अरे बुआ का तो बोल रहे कि 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट 4-5 प्लॉट है कि लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे कौन सा वाला प्लॉट खरीदना है नाम किसी में नहीं है। अरे यार यहाँ तो गाड़ी सारा काम कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम लोग अब मेहंदी नाइट के लिए रेडी हो रहे हैं। मेरी ताई जी मम्मी और मैं दादी अभी थोड़ी देर में आने वाली है रेडी होने के लिए। मैंने और मम्मी ने सेम कलर का कुर्ता यहाँ पे पहना हुआ है एंड मैंने गहने पहन लिए और मेरी मम्मी ने मेरी लंबी सी चोटी बनाई है यहाँ पे और मम्मी अपने गहने पहन रही है। बेसिकली मैंने भी मम्मी के ही पहने हैं। सो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये है हमारा फाइनल लुक। अभी हमने ढाटू भी पहन लिया है और चूड़ी भी मेरी दादी ने मुझे दी है। ये मैचिंग चूड़ी मेरे पास नहीं थी। और ये है मेरा परांदा गोल्डन कलर का जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए लेके आए थे तो उन्होंने लगा भी दिया ये मेरे। और ताई जी डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि मैं क्या करूँ क्या पहनूँ। पहले मम्मी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं मेहंदी के लिए क्योंकि मेहंदी उधर वाले रूम में है तो हमें उधर जाना पड़ेगा। लेकिन ताई जी और मम्मी का पता नहीं एंड टाइम पे क्या खो जाता है, उनको कुछ मिलता ही नहीं है। जितना मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ उतना ये लोग लेट करते हैं। पिंक कलर का मैंने यहाँ पे घाघरा पहना हुआ है, पिंक कलर का ढांटू है हम दोनों के परांदे। मम्मी का है ब्लैक कलर का एंड मेरा है यहाँ पे गोल्डन कलर का और ढांटू भी हमने सेम लगाए हैं। एंड इन लोगों का देखो कपड़े अभी समेटना स्टार्ट हो गया है। दादी भी रेडी हो चुकी है और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेहंदी वाले रूम में जहां पे सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोगों को फ़ोटो क्लिक करने के लिए मिलेगा। मम्मी को तो घरेलू काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो उसी में ज़्यादा सही लगती हैं और बुआ भी थोड़ा मम्मी का हेल्प करते हुए कि भाई सामान बाहर ले जाइए क्योंकि लोगों को अंदर बैठने को जगह नहीं मिल रही है तो फिर सामान थोड़ा हमें बाहर लेके जाना पड़ रहा है। मेरी तो यहाँ बारी नहीं आ रही है। मम्मी और फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं सब अपनी अपनी बारी का यहाँ वेट करते हुए। कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। अंदर हमारे घर की ध्यान ठुड़िया हमारे घर की लेडीज़ बैठी हुई हैं। फ़ोटो सेशन ख़त्म होने के बाद हम निकल चुके हैं नीचे रिजॉर्ट के लिए क्योंकि जितना भी डांस का प्रोग्राम है वो नीचे ही है, ऊपर सिर्फ फ़ोटो सेशन था। तो हम लोग यहाँ निकल चुके हैं। यहाँ सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा लंबी है नीचे ग्राउंड तक पहुँचने के लिए कि मेरे तो पैर ही थक गए थे। फाइनली हम लोग नीचे ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। डांस स्टार्ट हो चुका है और डांस के स्टार्ट करा है यहाँ पर शुरुआत हमारी बुआ ने।
आ गई हूँ। हालत मेरी देख सकते हैं आपकी, कैसी मैं गई थी और कैसी मैं आई हूँ। और मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, हालत मेरी ख़राब हो गई है डांस कर करके। तो फटाफट से मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, जब तक मम्मी और पहुँचते हैं तब तक मैं फटाफट से कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि अभी अभी मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये कपड़े मुझे खा जाएंगे। तो मैं फटाफट से इन्हें चेंज करके जब तक मम्मी और आइए आराम से अपने हाथ पैर धो के, ये मेरा बेड है, इस पर पड़ जाती हूँ सीधा, क्योंकि सुबह हल्दी बहुत ज़्यादा सुबह होगी, क्योंकि कह रहे हैं 9 या 10 बजे तक निकल जाएगी बारात, तो फिर तब तक हमें निकलना है। तो फटाफट से लेट मी चेंज।